सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसे किस तरह से कमाए जाएं। हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी अटेंड किया होगा। मेरा हो सकता है कि आपने अटेंड किया हो, और अगर नहीं किया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन से आप अटेंड करें। और इनके टूल्स को मैं टिक करता हूँ। देखें, ऑल टूल्स यहाँ पे बता रहा है। क्लीन अप टूल है, इमेज अपस्केलर है जो मैंने अभी आपको दिखाया फाइवर पे, रीलाइट फोटोज़ की इमेज लाइट्स को ठीक करना, लोगों को फ़ोटोज़ अपग्रेडेड चाहिए होती हैं और उसको इन्हेंस करने वाला पैसे कमा लेता है। लाइक यहाँ पर आप देखें, ये अली भाई हैं, कोई अली भाई ने 440 फ़ोटोज़ अपग्रेड किए हैं, इस तरह से इस तरह कर दिया उसने बिफोर आफ्टर। ठीक है, ये बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर्स भी हैं। रेमिनी के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, मुख्तलिफ आप देखें, लोगों ने, किसी ने 1000 प्लस किए हुए, इसने 300 प्लस किए हुए, इसने जो है वो 38 $5 से $10 सिर्फ लेते हैं। $5 से $10 से ज़्यादा आपने रेट नहीं रखना। जितनी भी इनकी सर्विसेज हैं, ये इतनी गिग्स डाल दें, आपको हर गिग से अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो आप महीने की एक हैंडसम अमाउंट बना सकते हैं अगर आप में जज्बा और जुनून है तो। सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसे किस तरह से कमाए जाएं। हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी अटेंड किया होगा। मेरा हो सकता है कि आपने अटेंड किया हो, और अगर नहीं किया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन से आप अटेंड करें और इस न्यू रेवोल्यूशन को सीखें। आज की वीडियो में जो सवाल है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसे कैसे कमाएं। इस पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। दो मैं कहता हूँ मेथड्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जिनको मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। नंबर 1 इज़ कि आप YouTube का यूज़ करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए ऑटोमेटेड चैनल्स बना सकते हैं। एंड नंबर 2 इज़ द ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन, जिसमें ब्लॉगिंग भी आ जाती है और बुक राइटिंग भी आ जाती है। तो ये दो मेथड्स लेजिट मेथड हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ख़ास आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और आप बग़ैर जो है पैसे खर्च किए इससे काम शुरू कर सकते हैं। अभी जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ये कि आप अब AI इन दो मेथड्स पे भी अगर आपको लगता है कि आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले जो मैं समझता हूँ चीज़ जो ज़रूरी है वो है दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको इंटरनेट पर हर जगह वीडियो मिलेगी कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा कि आपके लिए क्या बेहतर है। मैं आपको अपने चैनल पर ये बताता हूँ कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप किस लिए बने हैं। आप वो काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आप कोई और काम करेंगे, जिसे कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, तो फिर आप कामयाब नहीं होंगे। आप शेर हैं, आप भेड़ों के अंदर पल रहे हैं, तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप शेर हैं, आपको शेर बनना पड़ेगा। आपको वही काम करना पड़ेगा जो शेर करता है, शिकार करता है, हिरन को खाता है। लेकिन अगर आप भेड़ों में रहेंगे और आपको पता ही नहीं कि आप शेर हैं, तो फिर आप घास खाएंगे और आपका जो स्टमक है वो उस घास के लिए बना नहीं है, वो आपको बीमार करके ख़त्म कर देगा। यही हमारे कैरियर्स में होता है। मैं कैरियर काउंसलर भी हूँ, इसलिए ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आई एम नॉट जस्ट अ यूट्यूबर। तो ये चीज़ें जो हैं, जो जिन चीज़ों की मैं पेमेंट लेकर क्लाइंट से उनको मैं ये चीज़ें बताता हूँ, जिनको ज़रूरत होती है वो अप्रोच करते हैं और इस तरह से काम चलता है। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर मैं आपको फ्री बता रहा हूँ। अब बात को लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि शायद लोगों को बस चाहिए होता है कि बस फौरी तौर पे बस हमें चीज़ बताएं और सारे उसके ऊपर कूद जाएं। उसके बाद किसी को कुछ समझ नहीं आती और मेरी बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हर कोई बस जल्दी में है। लेकिन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं बातों की वजह से हम इंसान हैं। हम इंसानों में और जानवरों में फ़र्क क्या है। एक जगह पर अगर कोई खाना पड़ा हुआ है, तो अगर इंसानों को उस खाने पे छोड़ा जाए और जानवरों को छोड़ा जाए, तो जानवर बगैर सोचे समझे, बगैर कोई बात सुने उस पर टूट पड़ेंगे। लेकिन इंसान कुछ सोचेंगे और बात करेंगे और उसके ऊपर कोई लाया अमल बनाएंगे, कुछ तरकीब बनाएंगे कि ये सारे कैसे खा सकते हैं। तो मुझे ये बातें इसलिए करनी पड़ती हैं कि मुझे कमेंट्स में और मुझे व्हाट्सएप पे भी जब लोग पहुंचते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। अच्छे कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं जिसमें इस तरह की बातें की जाती हैं कि जी आप बातें बहुत करते हैं। भाई, बात करनी पड़ती है, इंसान है। यूट्यूब पे फिर आप जाके कंप्यूटर से सीख लें, आप मेरे से क्यों सीख रहे हैं। आप जाएँ चैट GPT से कहें कि मुझे बताओ कैसे पैसे कमाने, वो भी बातें ही करेगा, चैट ही करेगा आपके साथ, और इन्हीं से बंदे को काम आता है। सो आज हम जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ दैट इज़ कि किस तरीके से आप एक स्किल को पकड़ के, अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद आपको लगता है कि आप वो काम कर सकते हैं, तो आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। साथ में अगर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद वो काम नहीं भी है, तो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये बात जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल पॉइंट। AI को यूज़ करने के लिए, AI को एज ए टूल यूज़ करने के लिए, या AI को एज ए ऐसी चीज़ के जिससे आप पैसे कमा सकें, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एक आपके पास YouTube है, दूसरा आपके पास ब्लॉगिंग या कंटेंट राइटिंग है, बुक राइटिंग है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें बन जाती हैं। आज से ऑनवर्ड्स ये जो दौर आगे आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है जैसे आज से
30-40 साल पहले जब कंप्यूटर्स आए थे तो हर चीज़ में कंप्यूटिंग शामिल हो गई, हर चीज़ में डिवाइसेस का यूज़ शामिल हो गया। आज से जो ऑनवर्ड्स जो दौर आ रहा है, बेसिकली उसमें क्या होगा कि हर चीज़ के अंदर एआई इन्वॉल्व हो जाएगी, हर काम के अंदर एआई इन्वॉल्व हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहले थी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, अब आ गया है इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस भी आ गई है, यानी कि वो कॉन्शियस हो गई है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसको इस तरह से कहूँ कि एक पहले किताब थी, उस किताब को जब पीडीएफ में डाल दिया तो बुक से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चलेगी, इंफॉर्मेशन या नॉलेज या इल्म किताब से कंप्यूटर में चला गया, वो पीडीएफ बन गई। तो उसने क्या किया, आज मैं इतने मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो किताब ही नहीं खरीदते, सारी एमबीबीएस की स्टडीज़ वो पीडीएफ से कर लेते हैं। तो उसने किस चीज़ को नुकसान पहुंचाया, किताबें छापने वालों को, किताबें बनाने वालों को जो किताबें छाप के कमाते हैं। तो क्या हुआ, सब कुछ पीडीएफ और इंटरनेट पर आ गया। अब जो नेक्स्ट दौर आ गया, ये वाला जो दौर पिछले कुछ महीनों से, जिसे हम कहेंगे 2022 के एंड से ये शुरू हुआ, चैट जीपीटी की वजह से एक लोगों को उजागर हुआ कि एआई रेवोल्यूशन आ गया है। उसने क्या किया है कि उसने हर उस किताब को ज़बान लगा दी है, हर उस किताब को इंटेलिजेंस दे दी है कि मैं कहूँगा किताब मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या है। पहले क्या था, किताब का चैप्टर खोलेंगे, उसके अंदर ढूंढेंगे कि कौन सा चैप्टर मुझे चाहिए, और फिर उस चैप्टर में से हम अपने रिक्वायर्ड नॉलेज को निकाल के खुद पढ़ेंगे, तो हमें उसमें से नोट्स निकालने होंगे। अब क्या है, पहले आपको नोट्स मिलेंगे और फिर आपको चैप्टर का बताया जाएगा कि किस चैप्टर से वो बात कर रहा है चैट जीपीटी या एआई आपसे किस चैप्टर से बात करिए। अब आपके जो प्रोफेशंस हैं वो कोई भी प्रोफेशंस हो सकते हैं, और उनके अंदर अब एआई जो है क्या करेगी कि उस इंफॉर्मेशन और उस नॉलेज को ज़बान लगा देगी, आंखें लगा देगी, कान लगा देगी, हाथ लगा देगी, यानी कि वो चीज़ खुद कॉन्शियस हो जाएगी। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझने में आपको मुश्किल हो रही है तो मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले हम एक्टिंग करते थे, कोई लोग एक्टिंग करते थे और कोई कैमरामैन होता था उसकी वीडियो बनाता था। उसके बाद दौर आया एनिमेशंस का। उसमें क्या होता था कि उसने क्या किया, एक्टर्स की छुट्टी करा दी। एनिमेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर रेवोल्यूशन की वजह से आया। उसमें क्या हुआ कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने वो एनिमेशन बना दी, उसने जो है वो एक हीरो बना दिया, और उसने हीरोइन भी बना दी, उसने विलन भी बना दिया, उसने सारा कुछ बना दिया, और उस एनिमेशन की बेसिस पे कोई ह्यूमन इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, और उससे एक मूवी बन गई और उसने करोड़ों रुपए कमा लिए। उसको किसी को पे भी नहीं करना पड़ा, ग्राफिक डिज़ाइनर को और उसके प्रोड्यूसर को। अब क्या है, अब ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, बीच में से ग्राफिक डिज़ाइनर भी निकल गया। अब कौन है, अब एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, या वो प्रोड्यूसर जो है उसने प्रॉम्प्ट सीख लिए कि यार ये जो मेरी सारी कहानी है, अगर मैं इसके प्रॉम्प्ट्स डाल दूं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी इटसेल्फ ख़तरे में है। हर चीज़ जो है जो कंप्यूटर से लिंक्ड है वो ख़तरे में है कि मैं उसमें से अपना स्क्रिप्ट डालूंगा और वो मूवी बन जाएगी। और वो कौन बनाएगा, वो जो हाथ कैमरामैन के थे, वो जो हाथ वो कट और वो चलाने वाले के थे, वो जो हाथ किसी के उस सारे काम को चलाने में इन्वॉल्व हो रहे थे, कोई चाय ला के दे रहा था, कोई शीशा लेके खड़ा था, कोई लाइटें लेके खड़ा था, अब वो सारा कुछ कौन कर रहा है, वो हाथ जो है वो कंप्यूटर के खुद के हाथ हैं। वो इंटेलिजेंस के ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वो प्रोड्यूसर भी निकल गया। इमेजिन दिस थिंग कि वो प्रोड्यूसर भी निकल गया, वो डायरेक्टर भी निकल गया। अब सिर्फ कौन रह गया, उसका राइटर रह गया। जो वो राइटिंग क्या है, वो प्रॉम्प्ट्स हैं। सो दिस इज़ बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इस लेवल पर जिंदा रहेगी और इस लेवल पर वो काम करेगी। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ख़तरे में भी है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ने अभी बूस्ट भी करना है। एक टाइम आएगा, मैं ख़तरे में इसलिए कह रहा हूँ कि एक टाइम आएगा कि शायद इस प्रॉम्प्ट की भी ज़रूरत ना पड़े, फिर क्या चीज़ इंजीनियरिंग करनी पड़े, शायद वो बात होगी। इंशाल्लाह मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। दैट इज़ न्यूरालिंक पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे कि एलन मस्क जिस पे काम कर रहा है न्यूरालिंक पे, यही एलन मस्क है जिसने चैट जीपीटी शुरू की थी, ओपन एआई शुरू की थी, और फिर पीछे हट गया था कि यार ये एक बला बन गई है, मैं इस बला को छोड़ के निकल रहा हूँ, कहीं मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना आ जाए कि ये बला क्या बना ली तुमने। अब क्या है कि अब जो है उसके अंदर जो है ना वो एआई का जो यूज़ है वो ब्रेन के साथ किया जाएगा, और दैट इज़ कॉल्ड न्यूरालिंक। न्यूरा मीन्स न्यूरोलॉजी मीन्स ब्रेन, और लिंक मतलब कनेक्ट करना, टेक्नोलॉजी को ब्रेन के साथ कनेक्ट करना। तो आप बस सोचेंगे और काम हो जाएगा। अब आते हैं असल काम की तरफ, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर क्या करना होता है, माइंडसेट की ट्रेनिंग भी देनी होती है, और इसलिए मैं आपको ये बातें करता हूँ। अगर आप फाइवर पे जाएं, सॉरी ये क्लोज़ हो गया मेरे से टैब।
अगर आप फाइवर पे जाएं तो आपको बहुत सारी ऐसी गिग्स मिलेंगी, जैसे फ़ोटो अपस्केलिंग लिखें तो आपको बहुत सारी ऐसी गिग्स मिलेंगी कि जिसके अंदर जो है लोग अपनी फ़ोटोज़ को अपग्रेड कर रहे हैं और पैसे उनसे कमा रहे हैं। मतलब लोगों को फ़ोटोज़ अपग्रेडेड चाहिए होती हैं और उसको इन्हेंस करने वाला पैसे कमा लेता है। लाइक यहाँ पर आप देखें, ये अली भाई हैं, कोई अली भाई ने 440 फ़ोटोज़ अपग्रेड किए हैं, इस तरह कर दी है उसने बिफ़ोर आफ्टर। ठीक है, ये बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर्स भी हैं, रेमिनी के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, मुख्तलिफ आप देखें लोगों ने, किसी ने 1000 प्लस किए हुए हैं, इसने 300 प्लस किए हुए हैं, इसने जो है वो 38 $5 से $10 सिर्फ लेते हैं। $5 से $10 से ज़्यादा आपने रेट नहीं रखना। तो आप भी अंदाज़ा करें, ये $5 $10 रखा हुआ है और 1000 के, तो $10,000 तो भाई ने जो है ना वो यहीं से बना लिए हैं। $10,000 इज़ अ गुड अमाउंट एटलीस्ट स्टार्ट के लिए, आपके कैरियर फ्रीलांसिंग कैरियर के लिए एक अच्छा स्टार्ट के लिए। $10,000 अगर आपके 2-3 साल में भी बन जाए तो यार आप ऑनलाइन तो कमाना शुरू कर देते हैं ना। सो लेट्स स्टार्ट। अब आते हैं, हम बात करते हैं किस तरह से करना है ये काम। अभी हम जो जिसका यूज़ करने जा रहे हैं टूल का, दैट इज़ clipdrop.co। ठीक है, clipdrop.co। clipdrop.co का आपने क्या करना है, इसके पास जो टूल्स हैं वो बहुत सारे टूल्स हैं। रनवे ML को अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर एक बनाऊंगा। अभी जो है आपने फोकस करना है clipdrop.co को, और इनके टूल्स को मैं टिक करता हूँ। देखें, ऑल टूल्स यहाँ पे बता रहा है। क्लीनअप टूल है, इमेज अपस्केलर है जो मैंने अभी आपको दिखाया फाइवर पे, रीलाइट फोटोज़ की इमेज लाइट्स को ठीक करना, रिमूव बैकग्राउंड, रिप्लेस बैकग्राउंड, री इमेजिन यानी कि किसी चीज़ को छोटे से बड़ा कर देगा और छोटी पिक्चर होगी उसको बड़ा कर देगा और उसका बैकग्राउंड और उसके इर्द गिर्द की चीज़ें भी बना देगा। स्टेबल डिफ्यूजन, स्टेबल डूडल, टेक्स्ट रिमूवर, किसी भी फ़ोटो में से यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखें, ये रीलाइट कर रहा है, ये रिमूव बैकग्राउंड कर रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिमूव पर्सनस कर रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट रिमूव कर रहा है, ये अपस्केल कर रहा है। तो इस वीडियो में इन्होंने ये सारा कुछ दिखा दिया, रीलाइट कर रहा है इसको। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं तो ये इसको कह रहा है स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल। ठीक है, किसी भी चीज़ को, और ये अनक्रॉप बड़ा मज़े का टूल है कि किसी ने आपको छोटी फ़ोटो भेजी है और आप उसको अनक्रॉप करते हैं तो वो बड़ी हो जाएगी, मीन्स कि उसका एक्स्ट्रा बैकग्राउंड और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें खुद ऐड कर देगी AI। अच्छा, री इमेजिन, ये बड़ी अच्छी बिज़नेस से रिलेटेड बड़ा अच्छा टूल है। इसमें क्या होगा कि आपको जो है ना, एक क्लाइंट कहता है कि क्लाइंट्स को आप ये ऑफ़र कर सकते हैं कि आपकी जो भी बेडशीट्स हैं बेच रहे हैं या आपको डिज़ाइनर हैं, तो हम आपको री इमेजिन करवा के देंगे कि अगर वो ब्लू कलर में कमरा हो तो वो कैसा लगे, पिंक कलर में हो तो कैसा लगे। इसी तरह से आप सिंपल सा ऐसे आउल बनाएंगे स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर और वो ऐसा आउल बना देगा। ठीक है, स्टेबल डूडल इसको कहते हैं, स्टेबल डिफ्यूजन को यूज़ करते हुए स्टेबल डूडल। ठीक है, क्लीन अप, ऐसे जैसे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं तो मैं किसी भी इमेज में से कोई चीज़ रिमूव करनी, पहले हम क्या करते थे, हम एक एक ब्रश मारते थे, यहाँ पर रबड़ मारते थे, उसको इरेज करते थे, फिर वाइट कलर लगाते थे। अब क्या है, अब आपने सिर्फ क्लीन अप टूल यूज़ करना है और उसने ये चीज़ें गायब कर देनी है। आप एक गिग बना सकते हैं कि आई विल क्लीन अप योर फोटोज़ विद एक्स्ट्रा स्टफ़। ठीक है, ये गिग बन जाएगी। इसी तरह से रिमूव बैकग्राउंड है, ये बड़ी अच्छी इसके अंदर टूल है, और ये रीलाइट कर रहा है, ये अपस्केल कर रहा है। यहाँ पर क्या है, ये टेक्स्ट रिमूव करके या बैकग्राउंड रिमूव करके कोई और बैकग्राउंड लगा देगा। पहले बड़ी डिटेल से ये काम करना पड़ता था, इस पर घंटा लग जाता था, अब सिर्फ आपने एक क्लिक पे ये काम करना है। तो जो ये काम पहले ग्राफिक वाले भाई करते थे, अब वो काम जो है AI करती है, इसलिए ग्राफिक वाले भाई जो हैं वो इस वक्त ख़तरे में है। और अगर वो प्रॉम्प्ट सीख लेंगे तो, और इन टूल्स का यूज़ सीख लेंगे तो वो ख़तरे में नहीं है। अगर वो नहीं सीखेंगे, याद रखें AI लोगों को रिप्लेस नहीं करेगी। AI के टूल्स को यूज़ करने वाला बंदा उस बंदे को रिप्लेस, या उन 10 बंदों को रिप्लेस कर देगा जो AI के टूल्स को यूज़ नहीं करते। तो ये देख लें, इन्होंने डिफरेंट दिखाया। रियल एस्टेट के अंदर यूज़ होता है, कार रीसेलर्स, टीम पोर्ट्रेट्स, ई-कॉमर्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ जो है इसका फाइवर और freelancer.com और अपवर्क पे यूज़ होगा कि भाई हम आपकी फ़ोटोज़ को ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे। जैसे फ़ोटो रिमूव बैकग्राउंड, आप एक टूल इसको क्लिप ड्रॉप को यूज़ करते हुए, clipdrop.ca को यूज़ करते हुए जितनी भी इनकी सर्विसेज हैं, ये इतनी गिग्स डाल दें। आपको हर गिग से अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो आप महीने की एक हैंडसम अमाउंट बना सकते हैं, अगर आप में जज्बा और जुनून है तो। अगर आप में जज्बा और जुनून नहीं है और आप थोड़ा सा काम करने के बाद भाग जाते हैं, दिल हार जाते हैं, तो किसी भी काम में दिल हार जाने के बाद कोई पैसे नहीं मिलते, ये याद रखिएगा। चाहे वो रेडी लगाना हो या चाहे वो जंग लड़ना हो या AI से रिलेटेड काम करना हो। सो इंशाल्लाह मैं आपको और टूल्स भी बताता रहूँगा जो भी इससे रिलेटेड होंगे, आपको ऑनलाइन अर्निंग और AI से जो लिंक्ड होंगे, और आप जो है
सीखते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस टूल का भी यूज़ करके आप फ़ायदा उठाएंगे और डिफरेंट टूल्स जो भी मैं बताता रहूँगा अपने चैनल पर जो आपसे लिंक्ड होना उसको अपना लें और शुरू हो जाए। अगर आपसे लिंक नहीं भी है तो आज के दौर में इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है। आपको पता लग गया, एटलीस्ट आप अपने लिए काम आसान कर सकते हैं। आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको पता है यार किसी जगह पे बैकग्राउंड रिमूव करना है, लोगो बना कर, तो आप वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। हर तरीके से इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ डॉक्टर अब्दुल्ला खुरम, फाउंडर एंड डायरेक्टर माइंड लैब्स। मुझे प्रोफेसर अब्दुल्ला भी कहते हैं और मैं अपने चैनल पर स्किल सेट के साथ साथ माइंड सेट की ट्रेनिंग देता हूँ, इसलिए मैं आपका सर भी बहुत ज़्यादा खाता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।